देख रहे हैं BA न्यूज़ लाइव। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से, ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। बरेली में इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बिल्किस बानो के साथ बलात्कार जैसे मामलों में दोषी 11 लोगों को बाइज्जत बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ हैं और पैगंबर की शान के खिलाफ बोलने वाला बीजेपी का विधायक टी राजा को जल्दी रिहा कर दिया। और राजस्थान के जालौर में बच्चे के टीचर ने पानी पीने को लेकर छात्र की पिटाई से मौत हो गई। इन सब का IMC विरोध करती है। IMC पार्टी एक सप्ताह का केंद्र सरकार को नोटिस देकर बेमियादी धरने पर बैठेगी। उन्होंने कहा कि हमारा प्रदेश सरकार से नहीं कोई मुताबला, बल्कि हमारी मोदी सरकार से मुतालबा है कि देश की छवि खराब हो रही है। इस प्रकार के 11 दोषियों को खुलेआम छोड़ देने से बिल्किस बानो को न्याय नहीं मिलेगा और देश की छवि भी इसके साथ ही साथ खराब होगी। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह का हम नोटिस देते हैं, यदि बिल्किस बानो के दोषियों को दोबारा जेल नहीं भेजा गया तो उनकी पार्टी बेमियादी धरने पर बैठेगी। यह धरना भूख हड़ताल में भी तब्दील हो सकता है। हिंदुस्तान के जो बेईमानियां चल रही हैं उन्हीं पर रोशनी डालनी है, उन्हीं पर बात करनी है। अरे सुनो, हाँ नहीं, वो भोजीपुरा के मामला हो या कावड़ से मुताल्लिक मामला हो, हमने कावड़ के वक्त भी शासनादेश के बावजूद जो कुछ भी हुआ हमने उन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज किया, क्योंकि हम अपने मुल्क में अमन व अमान चाहते हैं। तो क्या मानते हैं कि योगी सरकार भी ठीक से काम नहीं कर रही है और योगी सरकार को भी सुधरने की जरूरत है? नहीं, मैं योगी सरकार के पिछले कुछ समय से जो काम मेरी नज़र में आए हैं, मुझे ऐसा लगता है, अगरचे बहुत से मुसलमानों के साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, संपत्तियाँ कुर्क की गई हैं, बहुत से मुसलमानों के साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इंसानियत, मानवता के तहत काम हो रहा है, कहीं ना कहीं राजधर्म निभाया जा रहा है। कहीं एक तरफा अगर कार्रवाई हुई है तो मैंने गौर किया है कि शासन आदेश के खिलाफ काम हुआ है। अगर शासन आदेश के खिलाफ काम ना हुआ होता तो हम ये शिकायत ना करते। तो शासन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि हमारी जो मांगे हैं वो केंद्र सरकार से हैं, और केंद्र सरकार अगर अपना रवैया ठीक करती है तो हम अपने धरने प्रदर्शन पर पुनर्विचार करेंगे। वरना इन 11 लोगों को एक हफ्ते के अंदर अगर दोबारा जेल नहीं भेजा जाता है तो हम धरना प्रदर्शन करने पर बाध्य होंगे। दूसरी बात यह है कि फजूल नारेबाजी से, भीड़ लगाने से, और ख़ास तौर से मैं गौकशी के मुतालिक कहना चाहता हूं कि जो लोग गाय काटने का काम करते हैं, सख्त उनसे हिदायत दी जाती है उन्हें कि अपने इस काम से, अपने इस फेल से थोड़ी देर के लिए आपको राहत मिल सकती है, थोड़ा सा फ़ायदा कमा सकते हो, लेकिन तमाम मुसलमानों की तरफ आप अंगुशनुमाई करवा रहे हैं। आपको अपने इस फेल से बाज रहना चाहिए। गौकशी किसी भी हाल में हिंदुस्तान में, ख़ास तौर से हमारे उत्तर प्रदेश में, नहीं की जानी चाहिए। तो ये चंद हमारी मांगे हैं मुसलमानों से, जो हम अपील कर सकते थे, मुसलमानों से अपील कर दी है। हुकूमत से हमारी जो अपील है, अगर हुकूमत हमारी उस अपील पर गौर करती है, लेकिन नरेंद्र मोदी से मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सिर्फ सियासत कर रहे हैं 80 और 20 वाली, और मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँचा है, पूरी दुनिया में मुल्क की बदनामी हो रही है। अमेरिकन एजेंसीज ने भी इसकी मजम्मत की है जो 11 लोग आज़ाद किए गए हैं। एक हफ्ते के अंदर अगर इनकी दोबारा गिरफ्तारी नहीं की, और सबसे भयानक बात यह है कि ऐसा जघन्य अपराध करने वाले
ऐसे बलात्कारी, ऐसे कातिल जिन्होंने बच्चों को मार डाला, ऐसे हत्यारों का स्वागत किया जाता है। वो लोग कहां से ऐसा दिल लेकर आते हैं? आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें सवाल उठाया है देवेंद्र ने कि अगर बिल्किस बानो बिमला देवी होती तो क्या उसके मुजरिमों को छोड़ा जाता? ये बहुत खतरनाक सवाल है और ये सवाल पूरी दुनिया में गूंज रहा है। इससे हमारे देश की बदनामी हो रही है। हमें अपने देश की बदनामी से बचाना है और नरेंद्र मोदी की गलत पॉलिसीज हमारे देश को बदनाम करने का काम कर रही है। उनको अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना चाहिए और इस किस्म के मुजरिमों की पुष्टपनाही से फौरन परहेज करना चाहिए, उन्हें इज्तिनाब करना चाहिए। दुनिया में माना जाता है, पाकिस्तान में ही माना जाता है, लेकिन वहाँ पर जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है और उनको मारा काटा जाता है और उनका धर्म परिवर्तन जबरन कराया जा रहा है। तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ आप हम विरोध करते हैं और वो अमानवीय विरोध हिंदुस्तानी सरकार ने भी किया है। आप जरा अखबार उठाकर देखिए, तहकीक कीजिए। अभी 1800 पाकिस्तानी हिंदुओं को जो हुकूमत से मांग कर रहे थे कि हमें यहाँ रहने दिया जाए, हुकूमत ने जबरदस्ती उन्हें डिपोर्ट कर दिया और पाकिस्तान वापस भेज दिया। ये हुकूमत ने जुल्म किया है। तो वो जो वहां से यहाँ आए थे, पनाह लेना चाहते थे, हमने कहा था कि उनको पनाह दी जाए, उनको यहाँ बसाया जाए। 1800 ऐसे पाकिस्तानी हिंदुओं को हुकूमत ने वापस किया है पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान में जो हो रहा है उसके जवाबदेह हम नहीं है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। हिंदुस्तान में जो हो रहा है, पाकिस्तानी हिंदू हिंदुस्तान में आता है, हिंदुस्तान की जिम्मेदारी थी कि उनको जगह देते, उनको रिहाइश देते, उनको वीजा देते, उनको सिटीजनशिप देते, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती उनको डिपोर्ट कर दिया 1800 पाकिस्तानी हिंदुओं को। नहीं मानी और ऐसा कोई कानून बनाने के लिए उन्होंने पेशरफ्त नहीं की। तो गैर भाजपाई सरकारें जहाँ जहाँ जिन जिन प्रदेशों में हैं, मैं केसीआर से भी तेलंगाना जाऊंगा, बात करूंगा उनसे भी, अरविंद केजरीवाल से भी बात की जाएगी और तमाम गैर भाजपाई सरकारों से, प्रदेश सरकारों से ये अनुरोध किया जाएगा कि अपने अपने सूबों में ऐसी व्यवस्था करें। अगर कानून बनाया जा सकता है तो ऐसा कानून बनाएं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह टी राजा को हिमायत मिली है और जिस तरह छोड़ा गया है और बिल्किस बानो के उन 11 मुजरिमों को बिल्किस के इल्म में लाए बगैर और जिस जज ने उन लोगों को सजा दी थी उस जज से बात किए बगैर, कॉन्फिडेंस में लिए बगैर प्रदेश सरकार ने खुद निर्णय लेकर इन लोगों को छोड़ दिया। ये मैं समझता हूं कि वो सरकार ये समझती है कि वो मुसलमानों का मुजरिम है, इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि वो मुसलमानों का मुजरिम नहीं है, बल्कि इंसानियत के मुजरिम है वो 11 लोग, और उनको फौरी तौर पर दोबारा गिरफ्तार किया जाए। अगर इस सिलसिले में हमें 1 हफ्ते के अंदर कोई आश्वासन नहीं मिलता है तो फिर हम बाध्य होंगे धरना प्रदर्शन करने के लिए, और माहौल जो भी बनेगा उसके बाद उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। केंद्र सरकार को हमारी इन मांगों पर, इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए। बरेली में भी मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूं कि मुसलसल बरेली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है, ये बहुत ख़तरनाक बात है। हमने खामोशी इख्तियार की, कोई एहतजाज नहीं किया, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। प्रधान, लेडी प्रधान, महिला प्रधान को, उसके परिवार को गिरफ्तार कर लेना, कि गंदा पानी फेंका, झूठे इल्ज़ामात लगाना
और पुलिस का जो रवैया रहा है मैं समझता हूँ वो मुनासिब नहीं था। बाकी हमारी लोकल मामलात में ज़्यादा ना करें। आला हजरत दरगाह शरीफ के लोग हमेशा अमन व अमान का पैगाम देते रहे हैं और हमने पाकिस्तान के गलत फैसलों की मजम्मत की है। और मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान बना भी हमारी वजह से नहीं है, बल्कि ख़ास तौर से इसे बनवाया गया है मुसलमानों को कमज़ोर करने की नीयत से। आरएसएस और इस जैसे तमाम जनसंघ वगैरह इन तमाम लोगों की साजिश का नतीजा है जो पाकिस्तान वजूद में आया। अगर हमारे हाथ में ताकत हो तो हम पाकिस्तान क्या है, बांग्लादेश क्या है, हम इन तमाम को वापस अपने हिंदुस्तान का हिस्सा बना सकते हैं। नरेंद्र मोदी के हाथ में आज ताकत है। पाकिस्तान पाकिस्तान बहुत चिल्लाते हैं, हम खड़े हैं तुम्हारे साथ, चलो। पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था, वैसे ही दोबारा पाकिस्तान को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाना चाहिए। हम तैयार हैं, हम चलने को तैयार हैं। मैं मोहम्मद अली जिन्ना की बात नहीं करूंगा कि वो कौन था। मोहम्मद अली जिन्ना अहलकार था आरएसएस का। उन्हीं मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू था, हिंदू परिवार से था, गुजराती था, गुजरात से आया था, बिरादरी से निकाल दिया गया था। उस गुस्से में अपने हिंदू समाज से बदला लेने के लिए, अपनी बिरादरी से बदला लेने के लिए, उसने हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान बनवाया था और उसके पीछे आरएसएस और ये तमाम हिंदूवादी संगठन थे पाकिस्तान बनवाने के पीछे। मैं कहता हूं पाकिस्तान बनने से जितना हिंदुस्तान का नुकसान हुआ है उससे 10 गुना ज्यादा मुसलमानों के, हिंदुस्तानी मुसलमानों का नुकसान हुआ है। अभी भी आप लोग यही कहोगे कि मौलाना फिर भड़के, मौलाना ने भड़काऊ भाषण दिया, मौलाना ने भड़काऊ बयान जारी कर दिया। लेकिन भड़काऊ नहीं है, ये दिल का दर्द है। और मैं अपने धरने में भी ये कहता हूं कि मैं सिर्फ मुसलमानों का धरना नहीं करूंगा, इंसानियत में यकीन रखने वाले, इंसाफ में यकीन रखने वाले, अपने देश से मोहब्बत करने वाले तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों को मैं अपने उस धरने में दावत दूंगा कि ये नाइंसाफ़ी कब तक बर्दाश्त की जाएगी। इस नाइंसाफ़ी, क्योंकि एक अदालत और है ऊपर, और मेरा मानना यह है कि हिंदू भी मानता है कि उस अदालत का सामना करना पड़ेगा। हमारा तो ईमान है कि हमारे जो यहाँ अमाल है इनका हिसाब हमें देना है। हिंदुओं का भी मैं समझता हूँ कि ये ईमान होगा कि उनका भी हिसाब होगा, अच्छे और बुरे कर्मों का फैसला होगा। तो जो जज की कुर्सी पर बैठकर नाइंसाफी करता है वो ये समझ ले कि एक और अदालत है जहां उसके फैसलों का फैसला किया जाना है। इसलिए मैं तमाम हिंदुस्तानियों से अमन, भाईचारे, प्यार मोहब्बत में यकीन रख, मानवता में यकीन रखने वाले, हिंदुस्तानियत में यकीन रखने वाले, अपने देश से मोहब्बत करने वाले तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ कि हुकूमत की इन बेईमानियों के खिलाफ हम एक हफ्ते के बाद धरने पर बैठने जा रहे हैं। जो लोग मानवता में यकीन रखते हैं, भाईचारे में यकीन रखते हैं, वो हमारा साथ देंगे इंशाल्लाह। नहीं मानी और ऐसा कोई कानून बनाने के लिए उन्होंने पेशरफ्त नहीं की, तो गैर भाजपाई सरकारें जहाँ जहाँ जिन जिन प्रदेशों में हैं, मैं केसीआर से भी तेलंगाना जाऊंगा, बात करूंगा उनसे भी, अरविंद केजरीवाल से भी बात की जाएगी, और तमाम गैर भाजपाई सरकारों से, प्रदेश सरकारों से ये अनुरोध किया जाएगा कि अपने अपने सूबों में ऐसी व्यवस्था करें। अगर कानून बनाया जा सकता है तो ऐसा कानून बनाएं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह टी राजा को हिमायत मिली है और जिस तरह छोड़ा गया है, और बिल्किस बानो के उन 11 मुजरिमों को बिल्किस के इल्म में लाए बगैर, और जिस जज ने उन लोगों को सजा दी थी उस जज से बात किए बगैर, कॉन्फिडेंस में लिए बगैर, प्रदेश सरकार ने खुद निर्णय लेकर इन लोगों को छोड़ दिया। ये मैं समझता हूँ कि वो
सरकार ये समझती है कि वो मुसलमानों का मुजरिम है, इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि वो मुसलमानों का मुजरिम नहीं है, बल्कि इंसानियत के मुजरिम है वो 11 लोग, और उनको फौरी तौर पर दोबारा गिरफ्तार किया जाए। अगर इस सिलसिले में हमें 1 हफ्ते के अंदर कोई आश्वासन नहीं मिलता है तो फिर हम बाध्य होंगे धरना प्रदर्शन करने के लिए, और माहौल जो भी बनेगा उसके बाद उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। केंद्र सरकार को हमारी इन मांगों पर, इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए। बरेली में भी मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूं कि मुसलसल बरेली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है, ये बहुत ख़तरनाक बात है। हमने खामोशी इख्तियार की, कोई एहतजाज नहीं किया, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। प्रधान, लेडी प्रधान, महिला प्रधान को, उसके परिवार को गिरफ्तार कर लेना, कि गंदा पानी फेंका, झूठे इल्ज़ामात लगाना, और पुलिस का जो रवैया रहा है मैं समझता हूँ वो मुनासिब नहीं था। बाकी हमारी लोकल मामलात में ज़्यादा स्टार्ट करने जा रहे हैं। धरना हमारा गैर मियादी भी हो सकता है, भूख हड़ताल में भी तब्दील हो सकता है। मैं समझता हूं कि 1 हफ्ते का समय भरपूर है। 1 हफ्ते के समय में अगर कोई निर्णय ले लिया जाता है, कोई आश्वासन दिया जाता है तो धरना नहीं होगा, वरना इंशाल्लाह 1 हफ्ते के बाद हम धरने पर बैठने के लिए बाध्य होंगे। मौलाना साहब, पिछली बार आपने अल्टीमेट दिया था, उसके बाद बरेली और उत्तर प्रदेश छोड़ के तमाम जिलों में धरना प्रदर्शन उसके बाद उग्र होने शुरू हो गए और कई जगह दंगे भी हुए, जिसके बाद कई जगह आगजनी, तोड़फोड़ और इस टाइप की मामलाएं जो घटनाएं थी वो बढ़ने लगी। तो क्या माना जाए कि इस प्रकार की घटनाएं फिर से होंगी, दोबारा होंगी? एक बार फिर आपने नहीं, प्रशासन दोनों देखिए कहाँ उग्र हुआ। कानपुर में पुलिस ने गैर जिम्मेदार रवैया इख्तियार किया। कानपुर में अगर पुलिस ने सूझबूझ से काम लिया होता तो कानपुर में हुआ एक वाकया झारखंड में हुआ। झारखंड में पुलिस ने गैर जिम्मेदार तरीके से काम किया, बच्चों को गोलियां मार दी। सीने पे गोली मारने का तुम्हें इख्तियार है, पीठ पर गोली मारने का इख्तियार है। तो जहां उग्र हुआ है वहां पुलिस की गलती से हुआ है। आपने हमारे यहाँ भी देखा और दीगर जगहों पर भी देखा, कहीं उग्र नहीं हुआ। पुलिस ने जहाँ गलती की है, पुलिस ने जहाँ लापरवाही की है, वहाँ हादसा हुआ है। जहाँ पुलिस सतर्क रही है और पुलिस ने ठीक तरह काम किया है, वहाँ कहीं कोई हादसा नहीं हुआ और कहीं कोई हादसा नहीं होने दिया जाएगा। हम कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन परेशान उस वक्त हो जाते हैं जब हम ये देखते हैं कि कानून वालों को ही पास नहीं रहा। कानून जिनको बनाना है, जिनको उसकी रखवाली करनी चाहिए, जिनको उसकी पासदारी करनी चाहिए, वही कानून शिकनी करने पर आमादा है हुकूमत। मैं हैरत ज़दा हूं कि अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा टी राजा को और चंद घंटे के बाद वो 14 दिन पूरे हो गए और उसको रिहा कर दिया गया। इससे बड़ा अन्याय अदालत अपने साथ अन्याय कर रही है और इससे मुसलमानों का नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों का न्यायालय से भरोसा उठ रहा है। न्यायालय को, अगर न्यायालय की ये जिम्मेदारी है कि न्यायालय पर हिंदुस्तानियों का, तमाम लोगों का भरोसा बना रहे, इस किस्म की हरकतें नहीं होनी चाहिए। हुकूमत के दबाव में न्यायालय को किसी किस्म का कोई फैसला नहीं करना चाहिए। हुकूमत के दबाव में टी राजा को छोड़ा गया जबकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया गया था। तो इस किस्म की जब बेईमानियां होंगी तो कब तक कानून की डोर हम पकड़ कर चलते रहेंगे, जबकि हम ये देख रहे हैं कि कानून वाले कानून की बेहुरमती कर रहे हैं, कानून को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो जरूरी ये हो जाता है कि जो सुप्रीम पावर है इस वक्त इन तमाम मामलात पर
जब तक वो ज़बान नहीं खोलेंगे, जब तक कोई फैसला नहीं लेंगे, जब तक कोई उनका बयान नहीं आएगा, तब तक इस किस्म के हादसा को नहीं रोका जा सकता। आज एक टीराज आया है, कल सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ऐसे बहुत से टीराजा इंतजार में बैठे हैं जो लाइन में हैं, और जिनको ये लगता है कि हम मुसलमानों की तकलीफ पहुंचाएंगे या मुसलमानों के पैगंबर की शान में गुस्ताखी करेंगे तो हमें शोहरत मिलेगी और हमें हुकूमत की हिमायत मिलेगी। तो हुकूमत ऐसे बेईमानों की हिमायत जब तक करती रहेगी, इसका मतलब यह है कि हुकूमत वाकई अंग्रेजों के गुलामों की हुकूमत आज हमारे देश में है। वो लोग जो जब हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, तब ये उनका साथ दे रहे थे, आज हमारे देश की हुकूमत पर काबिज हो गए हैं हमारी लापरवाहियों की वजह से। हुकूमत को यह साबित करना है कि वो देश प्रेमी है या देशद्रोही है या गद्दार है। हुकूमत को यह साबित करना चाहिए कि वो देश से प्यार करने वाले लोग हैं या अंग्रेजों की उसी पॉलिसी पर आज भी काम कर रहे हैं कि बांटो और राज करो। तो इन काले अंग्रेजों को जो आज हमारे देश की सत्ता पर काबिज हो गए हैं, इन्हें अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। हिंदुस्तान में एकता भाईचारे का माहौल बनाने के लिए जरूरी है कि आप ईमानदारी से काम करें, दयानतदारी से काम करें, और इंसाफ सबको मिलना चाहिए। इंसाफ, एक तरफ मैं इंसाफ ये देखता हूं कि चंद घंटे में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जिसे भेजा गया उसको आज़ाद कर दिया जाता है। एक तरफ इंसाफ मैं ये देखता हूं कि दबाव बना के जबरदस्ती मजबूर किया जाता है और 27 महीने तक झूठे मुकदमात में जेलों में ठूस के रखा जाता है, मुर्गी चोरी और बकरी चोरी के इल्जाम में। मुर्गी चोर बकरी चोर 27 महीने जेल में रह सकता है, लेकिन रसूल आजम की शान में गुस्ताखी करने वाला 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नहीं बल्कि चंद घंटों में आज़ाद कर दिया जाता है। ये दोहरे मापदंड जो हैं, ये दोहरा कानून जो है, ये हमारे देश के लिए बेहद घातक है। इससे हमारे देश को पूरी दुनिया में बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे देश के हुक्मरानों को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और हमें मजबूर ना किया जाए कि हम सड़कों पर आए। ऐसे